नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। रिलेशंस। ठीक है, तो अब तक हमने देखा है कि सेट्स क्या होता है, ये भी देखा है कि सीक्वेंस क्या होता है। अब रिलेशंस क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, एक सेट और दूसरे सेट के एलिमेंट्स, मतलब पहला सेट एक है, ठीक है, सोचो एक सेट ए है और दूसरा एक सेट है बी। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, या इन दोनों इनके जो एलिमेंट्स है, ए के जो एलिमेंट्स है और बी के एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में क्या रिश्ता है। ठीक है, एक तरह से रिश्ता ही बोल सकता हूँ, वो होता है रिलेशन। ठीक है, उसे कहते हैं हम रिलेशन। तो चलो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सोचो ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू क्या लिखा बी, चलो इधर भी लिख देता हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है, या चलो कोई और एलिमेंट्स लिख देते हैं यहाँ पर 4 5 6। ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया। तो अब मुझे इधर सोचो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, पहले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या क्या आएगा इधर एलिमेंट्स, तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। करेक्ट, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ए क्रॉस बी क्या है ना, मैंने तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, चाहे तो जो सेट्स वाला वीडियो वो देख लो एक बार। तो ए क्रॉस बी तो मैंने बना दिया। एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कुछ इस तरह से होता है। जनरली क्या होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है। इसका रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इफ़ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, अगर इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी देन आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इतने सारे मैंने तो एलिमेंट्स ले लिए हैं। इसमें से मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो किस तरह का रिश्ता बना रहा हो, ऐसा रिश्ता बना रहा हो x, y, ऐसा रिश्ता बना रहा हो जो y इज इक्वल्स टू 2x हो। ठीक है, मतलब y जो एलिमेंट्स है ये x का दुगना होना चाहिए। मुझे सिर्फ वैसे एलिमेंट्स चाहिए। अगर इस प्रकार के एलिमेंट्स है तो फिर वो एक रिलेशन में आएगा। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू क्या होगा, जहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2x हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो 2 4 मिल रहे हैं मुझे, 2 4 मिल रहा है और क्या, और तो 3 6। ठीक है, तो ये क्या है, मुझे ऐसे एलिमेंट्स मिले हैं इस सेट में से जहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2x है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का रिलेशन हो गया। ओके, ये एक प्रकार का रिलेशन हो गया। और एक प्रकार का रिलेशन क्या है, सोचो मैंने इसे R1 कर दिया। ठीक है, R2 एक ले लेते हैं। R2 मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जहाँ पर जो ये है R2 में चाहे तो x इज इक्वल्स टू 1 ही चाहिए मुझे, y कुछ भी होने दो पर x इज इक्वल्स टू 1 चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 4 होगा, 1 5 होगा और 1 6 होगा। ठीक है, और एक प्रकार का R3 जहाँ पे मैंने कुछ और ही ले लिया, जैसे कि 1 4 2 5। ठीक है, 3 6 देन 1 6, ऐसे मैंने एलिमेंट्स ले लिए। तो हो क्या रहा है, R जो है वो जनरली एक सेट ही है। ठीक है, R जो है वो एक सेट है, सबसेट है एक्चुअली ए क्रॉस बी का। जब हम बोलते हैं कि ए टू बी एक रिलेशन है R, तो वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। कुछ वो लॉजिक फॉलो कर रहा है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x ये फॉलो कर रहा है, R1 y इक्वल टू 2x फॉलो कर रहा है, R2 x इज इक्वल्स टू 1 फॉलो कर रहा है, R3 कोई और लॉजिक फॉलो कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें लॉजिक पता हो। ठीक है, लॉजिक पता होना हमेशा ज़रूरी नहीं है, पर इतना तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो रिश्ता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें और इसमें रिश्ता है, जहाँ पे ये सेट ए का एलिमेंट है और ये सेट बी का एलिमेंट है।
ठीक है। तो उसी को ही हम कहेंगे आर फ्रॉम ए टू बी। ओके, तब बात ये आती है कि ए क्रॉस बी, सोचो ये जो है ए, ये है यहाँ पे तो ठीक है 3 है, यहाँ पर भी है 3, ठीक है। तो फिर मैं अगर लिखूँ ए क्रॉस बी, ये कितना होगा, ये होगा 9। कैसे, 3 मल्टीप्लाइड पे 3 इक्वल्स टू 9 हो रहा है, करेक्ट। गिन के भी बता सकता हूँ, चाहे तो मैं और भी अच्छे से इधर लिख देता हूँ, ए बी विच इज़ इक्वल्स टू 9, करेक्ट। ए बी इज इक्वल्स टू 9। तो अब बात ये आती है कि ऐसे कितने सारे रिलेशंस पॉसिबल है, ठीक है ना, ऐसे कितने सारे रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन मैं कैसे पूछ रहा हूँ। आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है, कोई भी सबसेट, ठीक है, ए क्रॉस बी है, उसमें से कोई भी एक सबसेट उठा लिया मैंने, तो वो रिलेशन हो गया, ठीक है। कभी कभार हमें लॉजिक समझ में आता है, कभी कभार लॉजिक समझ में नहीं आता है। जैसे कि इधर मैंने एक सबसेट ले लिया, पर यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है कि y x का दुगना है। यहाँ पे भी मैंने इसका एक सबसेट ले लिया, ठीक है, मैंने इसका एक सबसेट ले लिया, जहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है कि x 1 है। यहाँ पे भी मैंने एक सबसेट ले लिया, यहाँ में नहीं पता कोई लॉजिक क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सबसेट है इसलिए रिलेशन तो है, ठीक है। तो अगर हर एक रिलेशन एक सबसेट बन रहा है, तो जब मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे कितने सारे रिलेशंस पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी के कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल हैं, है ना। हर एक रिलेशन तो एक सबसेट ही है ए क्रॉस बी का। तो जब मैं पूछ रहा हूँ कि हर एक रिलेशन मतलब कितने सारे प्रकार के रिलेशंस हो सकते हैं, उसका मतलब कि इसके कितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं। जितने सारे सबसेट्स बनेंगे उतने सारे रिलेशंस बनेंगे, करेक्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पावर सेट, पता है पावर सेट, जैसे कि मैं समझा देता हूँ, सेट्स में मैंने समझाया था, पर फिर भी सोचो ए है 1 2 3, तो पावर सेट होता है वो सारे कलेक्शन ऑफ सेट्स इसके सबसेट्स के, ठीक है, मतलब इसके जितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं उनका कलेक्शन। तो एक तो 5 होता है, फिर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 1 2, फिर होता है 2 3 एंड 2 3, देन होता है 1 3 एंड फाइनली 1 2 3, ठीक है। इतने सारे सबसेट्स पॉसिबल हैं। तो इधर कितने सारे मतलब अगर a इज इक्वल्स टू 3 है, तो पी ए पावर सेट ऑफ ए कितने सारे होंगे, 2⁻³ विच इज इक्वल्स टू 8, करेक्ट। इधर भी 8 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 एलिमेंट्स हैं। तो इधर भी मैं क्या पूछ रहा हूँ, इधर भी मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना कि ए क्रॉस बी के कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल है। जैसे कि मैंने इधर पूछा है इसके कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल है, इतने सारे सबसेट्स पॉसिबल हैं, करेक्ट। ए के कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल हैं, 8 सबसेट्स पॉसिबल हैं। तो इधर भी अगर मैं पूछूं कि इसके कितने सारे रिलेशंस बन सकते हैं, या फिर अगर मैं पूछूं कि इसके कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में यही आएगा कि सब रिलेशंस पॉसिबल 2⁻³ क्रॉस 3, ठीक है, 2⁻³ क्रॉस 3, क्योंकि यहाँ पे तो 9 है, ठीक है, 2⁻9 होगा ना। चलो 3 क्रॉस 3 भी मैंने मिटा दिया, सीधा 9 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इधर 9 एलिमेंट्स है टोटल, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, तो इधर 3 एलिमेंट्स थे, तो कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल है, 2⁻3। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल है, 2⁻3। यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है, तो कितने सारे रिलेशंस पॉसिबल है, या फिर कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल है, 2⁻9। समझ में आया, करेक्ट, समझ में आया एटलीस्ट। तो फिर अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एक सेट ले लिया मैंने, चाहे तो थोड़ा ही मैं इसे इरेज पढ़ना पड़ेगा, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। सोचो एक सेट है A जहाँ पे m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी एक सेट है जहाँ पे m एलिमेंट्स हैं, और कोई भी एक सेट B है जहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, n, ठीक है। तो फिर A क्रॉस B क्या होगा, कितने सारे एलिमेंट्स रहेंगे, mn, करेक्ट। तो फिर रिलेशंस पॉसिबल कितने सारे होंगे, रिलेशंस पॉसिबल होंगे 2⁻mn। कैसे समझ में आ गया, क्योंकि m n है,
उसके mn कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो चूँकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है और पावर सेट में 8 एलिमेंट्स आ गए, 3 एलिमेंट्स है इसके, कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल हैं? 8 सबसेट्स पॉसिबल हैं। इसलिए इधर mn एलिमेंट्स है, कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल है या फिर कितने सारे रिलेशंस पॉसिबल है? 2mn रिलेशंस पॉसिबल है। क्लियर? क्योंकि रिलेशन क्या है, एक सबसेट ही तो है A क्रॉस B का, इसलिए। अब बात ये आती है कि ठीक है, समझ में आ गया, तो उसका मतलब कि ये भी एक पावर सेट में ये भी एक एलिमेंट आता है फाई करके। अभी फाई जो है नल सेट, वो हर एक सेट का सबसेट है, तो फिर A क्रॉस B का भी वो एक सबसेट तो होगा ही। तो फाई को कहा जाता है वॉइड रिलेशन, ठीक है, फाई को कहा जाता है वॉइड रिलेशन। चाहे तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा एक रिलेशन आएगा जहाँ पे R इज इक्वल टू फाई होगा, ठीक है। R1 जैसे यहाँ पे हमने देखा R1 एक ये है, R2 ये है, R3 ये है, ऐसा अलग अलग सबसेट्स हैं। तो ऐसा एक सबसेट आएगा जहाँ पे R फाई हो रहा है, ठीक है, R यहाँ पे फाई हो रहा है। तो अगर R फाई हो गया तो इसे कहेंगे हम वॉइड रिलेशन, इसे हम कहेंगे वॉइड रिलेशन। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो पावर सेट में इधर ये भी एक आ रहा है यहाँ पर, मतलब 1 2 3 तो 1 2 3 का सबसेट होता है ना, 1 2 3 जो है वो 1 2 3 का सबसेट है। तो तब हम इसे इधर भी देख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू, ऐसा भी एक टाइम आएगा जहाँ पे हमने A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे अभी हम क्या ले रहे हैं, छोटे छोटे सबसेट्स ले रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे R इज इक्वल्स टू, ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो सब हमने लिख दिए, A क्रॉस B के जितने सारे एलिमेंट्स हैं हमने लिख दिए इधर। तो उससे जब हम मतलब जब वो आएगा, जब वैसे एक पॉसिबिलिटी आएगा जहाँ पे हमें सब कुछ लिखना पड़ रहा है, तो तब हम उस रिलेशन को कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। याद रखना, घबराना नहीं है। R क्या है, वो बस एक सबसेट है A क्रॉस B का। कभी कभार हमें उसमें से कोई लॉजिक दिख जाता है, कभी कभार लॉजिक नहीं दिखता, पर लॉजिक से इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि वो एक सबसेट है, ठीक है, वो मतलब है कि वो एक सबसेट है। उसके कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल हैं? 2mn सबसेट्स पॉसिबल हैं, बस। ओके। अब क्या होता है, कभी कभार हम ये भी बोल देते हैं, जैसे ये क्या था, ये A to B था, मतलब A रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B था, करेक्ट, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B था। यहाँ पे कभी कभार वो रिलेशन अपने आप में ही हो जाता है। मतलब अगर ये मैं इरेज कर देता हूँ इधर, अगर सोचो कि ऐसा कोई एक सेट A ले लिया, A इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो ये क्या लिखा था, R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। पर कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है R इज़ अ रिलेशन ऑन A, ठीक है, R इज़ अ रिलेशन ऑन A। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें करना है, A इज इक्वल्स टू 1 2 3, A इज इक्वल्स टू 1 2 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A जितने भी होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे हमें लिखने चाहिए, तो हम लिख देते हैं इधर, ठीक है, वो सारे के सारे अभी हमें लिखने हैं। A क्रॉस A क्या क्या हो सकता है, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ठीक है। A क्रॉस से सारे के सारे लिख दिए। तो R क्या होगा, जब हम ऐसे लिखते हैं R इज़ अ रिलेशन ऑन A, तब R बिलोंग्स टू A क्रॉस A होगा, या R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ओके, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं जहाँ पे R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस, यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने सारे हो सकते हैं। सोचो A क्या होगा, यहाँ पर A क्या है, M, तो यहाँ पे A क्या होगा, M ही होगा। तो 2 raised to m डॉट m विच इज इक्वल 2 raised to m raised to स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशंस इतने सारे होंगे जब वो
आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए ही हो रहा है, ठीक है, आर इज़ अ रिलेशन जब ऑन ए ही हो रहा है तब 2m² होगा, ठीक है, नहीं तो 2m नहीं होता है। एक्चुअली दोनों फार्मूला सेम ही है, पर फिर भी मैंने अलग से बता दिया। ओके, और एक चीज़, ये छोटी सी चीज़ है, सोचो ए का एक एलिमेंट है, सेट ए का एक एलिमेंट है ए, और सेट बी का एक एलिमेंट है बी, छोटा सा बी, ये छोटा ए और ये छोटा बी, ठीक है। तो अगर रिलेशन बन रहा है, ठीक है, सोचो हमने आर लिया है, आर, तो आर यहाँ पर जैसे वो वाला था ना कि y इज इक्वल्स टू 2x वाला जो हमने रिलेशन इधर लिखे थे, तो वहाँ पर अगर सोचो b इज इक्वल्स टू 3 है और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, 1,3 करके भी एक रिलेशन हमने देखा था, मतलब 1,3 करके भी एक एलिमेंट था a क्रॉस b में, लेकिन क्या 3 1 का दुगना है? नहीं, y इज इक्वल्स टू 2x यहाँ पे फॉलो नहीं होता, तो तभी हम लिखेंगे r क्रॉस, ठीक है, मतलब इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन हमने ये भी एक एलिमेंट देखा था 4 और 2, ठीक है, जहाँ पे y x का ट्वाइस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा r, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे होगा r। तो अगर हमें रिलेशन दिख रहा है, ठीक है, अगर हमें दिख रहा है कि हाँ इसमें रिलेशन है, तो फिर 2r4 हो जाएगा, अगर नहीं है तो 1r उसके बाद /3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि a और b आपस में रिलेटेड है, ठीक है, a और b आपस में रिलेटेड है। ओके, तो यही था रिलेशंस, बेसिकली वो बस एक सबसेट ही है, पर उसके साथ साथ हमने ये भी देखे कि कितने सारे रिलेशंस पॉसिबल है और कितने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ वो कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।